पीर वाले दिन जब ममता काली तहरीक के वकील साहब गए सिंध हाई कोर्ट काली तहरीक पे जो पाबंदी लगाई थी उसके हवाले से, तो जज सिंध हाई कोर्ट का क्या होता, कौन अल्ताफ़ हुसैन। 7 साल से अल्ताफ़ हुसैन पे तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख, ये पाकिस्तान का अलमिया है। अल्ताफ़ हुसैन भाई के साथ ऐसा हो रहा है तो सोचो कि गरीब आवाम, मजलूम आवाम बेचारे कितने सालों से छोटे मोटे केस में करें। ये पाबंदी लगाइए बिला जवाब, गैर आनी, गैर कानूनी, खुदारा इसको ख़त्म किया जाए। इसको तासुब के आदमी का डोमिसाइल पंजाब का, जिसके पास डोमिसाइल होगा, इमरान खान को बोलते हैं आया वेन के अंदर बैठो, आकुन लो, जो सही आइन को फॉलो करो, आइन के दायरे कार में रहते हुए पाकिस्तान उसकी सालिमियत की बात करो। अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान आने का, उसकी सियासत करने का मौका दिया जाए। उसके जो कारकुनान नसीर जो लापता है उनको बाजियाब कराया जाए। जितने भी शहीद है उनको कंपल्सरी किया जाए। 3 दिन पहले पीर वाले दिन जब ममता काली तहरीक के वकील मुमताज़ साहब गए सिंध हाई कोर्ट काली तहरीक पे जो पाबंदी लगाई थी उसके हवाले से, तो जज सिंध हाई कोर्ट का क्या बोलता, कौन अल्ताफ़ हुसैन। इस शर्म को, बेगैरत को, कमज़रफ़ राजा रंजीत सिंह जनरलों की औलाद जो बैठा हुआ, इसको ये नहीं पता कौन अल्ताफ़ हुसैन, जिसने जो करोड़ दिल का तर्जुमान है मजलूमों का, इसमें माहिर पंजाबी पठान सब है। जहाँ जुल्म हुआ, जिस जगह हुआ, जिसके साथ हुआ, अल्ताफ़ ने हमेशा आवाज़ उठाई। इस बेगैरत कमज़रफ़ कुत्ते की नस्ल को ये नहीं पता कि कौन अल्ताफ़ हुसैन। ये अल्ताफ़ हुसैन के बारे में नहीं पता, ये अखबारात, ये मीडिया नहीं देखता सुनता, इसको नहीं पता अल्ताफ़ हुसैन कौन है। शर्म आनी चाहिए तुमको। एक इंसाफ की जगह पर बैठे हो, अल्लाह ताला ने तुमको इंसाफ करने का वो दिया हुआ है तराजू, तो इंसाफ करो। बेगैरत के बच्चे पूछता कौन अल्ताफ़ हुसैन। और 7 साल से अल्ताफ़ हुसैन पे तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख, ये पाकिस्तान का अलमिया है। 45 साल काली तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की जद्दोजहद और 75 साल पाकिस्तान की तारीख छोटी बड़ी अदालतों में इंसाफ का गला घुटा गया और इंसाफ की बेहाई की गई, बेपरवाही की गई, लापरवाही की गई और नाजायज़ तरीके से। गरीब तो जब अल्ताफ़ हुसैन भाई के साथ ऐसा हो रहा है तो सोचो कि गरीब आवाम, मजलूम आवाम बेचारे कितने सालों से छोटे मोटे केस में करें। ये तो कोई केस ही नहीं है, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और ISI, क्योंकि कायदे तहरीक ने सच ही बोला। और पाकिस्तान की तरह जो सियासतदान बिके हुए बेगैरत बेज़मीर नहीं है कि जो उन्हें अपने ज़मीन का सौदा किया हुआ डाकू चोर सब बैठे हुए हैं और अपनी माँ बहनों को मावारें इज्जतें लूट रहे हैं, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो पख्तून हो, चाहे वो माजूर। असम्बली के अंदर बैठ गए। अभी पिछले 1.5 हफ्ते पहले पख्तून एक औरत को मारा, कुरान शरीफ उठाए, उसके 3 बच्चों को मारा। इनको शर्म नहीं आ रही कि जुल्म बरियत कर रहे हैं लोग। अभी इन लोगों की पोल खोलूँगा इंशाल्लाह। जो आर्मी जनरल जो स्मूथ के पैसे लेके भागे ना, जनरल चौधरी सिराज, अहमद शुजा पाशा, जहांगीर करामत, राहिल शरीफ, सोलतकार बिलाल अकबर, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा, ऐसे बेइंतहा जो जनरल हैं, करोड़ों नहीं खरबों रुपए पाकिस्तान से लेके भागे में। अभी की बात नहीं, 15 दिन पहले 1 महीने पहले जनरल जावेद कमर बाजवा रिटायर हुआ, 1200 अरब लेके भागा। पाकिस्तान में क्यों नहीं टिका? बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, नहीं, पाकिस्तान से जिंदा भाग। पाकिस्तान से जिंदा भागेंगे तो हमारा पैसा हमारे काम आएगा, इसलिए पाकिस्तान से जिंदा भाग। 3 साल के टर्नओवर, फिर एक्सटेंशन 3 साल, 6 साल के टर्नओवर में करोड़ों खरबों रुपए ये जो ना लूट के भागते हैं। सिर्फ इनका वतीरा है, जो भी जनरल आते हैं 3 साल या 6 साल के लिए ISI के सरबराह, वो मुंह से लूटता। बिलाल अकबर हो, चाहे रिजवान अख्तर हो, नदीम अंजुम हो, अहमद शुजा पाशा हो, जितने भी ISI के सरबराह और जनरल मुल्क के पैसा लूट के भागते हैं। माजूरो, खुदारा, उठो, बलोच, पख्तून, सबसे बोलूँगा अल्ताफ़ हुसैन के साथ दो। जितनी भी बिल्डिंग जो गिराई जाती है ना, वजह क्या होती है कि अपने टावर बनाते हैं और वहाँ से पैसा कमाते हैं। जितने भी जनरल होगा, ये मुल्क के वफादार नहीं है। भागे क्यों? अच्छा, अगर वफादार है। काले तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई पे एक छोटी सी उन्होंने पाबंदी लगाई थी, वो 1 साल 6 महीने से ज़्यादा नहीं है। वो उन्होंने उसको तूल दिया तारीख पे तारीख, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे वो सिंध हाई कोर्ट है। कमज़र्फ़, कम नस्ल, सुप्रीम कोर्ट सिंध के जज, तेरे पर खुदा की लानत। अगर ये फौज नहीं होती ना तो फिर हम पूछते थे कि मतलब कौन सा अल्ताफ़ हुसैन। बेगैरत, शेम ऑन यू कि जज कुछ भी बैठा हुआ और इंसाफ नहीं कर पा रहा। और जितने भी जनरल हैं, खुदारा होश के नाखून, पाकिस्तान तो ख़त्म हो चुका है। अभी IMF तुम्हारा गला पकड़ेगी। जितने भी 72 जनरलों के स्विस अकाउंट के अंदर करोड़ों खरबों रुपया है, 72 अकाउंट में। जनरल उमाया अख्तर और ज़ियाउल्लाह के जो बच्चे हैं तमाम, इनको शर्म नहीं आ रही। खरबों रुपये पाकिस्तान से लेके बैठे। पाकिस्तान के वफादार थोड़ी है, वफादार तो अवाम है। खुदारा मैं एक दफ़ा फिर पुरजोर अपील करूँगा, कायदे तहरीक पर जो मीडिया पर पाबंदी लगाई गई ना, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट पर जो पाबंदी लगाई है
बिला जवाब गैर आनी गैर कानूनी, खुदारा इसको ख़त्म किया जाए। इसको तासुब की आगमन करो। डोमिसाइल पंजाब का, जिसके पास डोमिसाइल होगा, इमरान खान को बोलते आइए वेन के अंदर बैठो। जब महाजरों पे जब भूख हड़ताल हुई थी, किस तरह के तुमने मारा गया, 92 का ऑपरेशन किस तरह कत्लेआम किया गया तुमने महाजरों का, शर्म आनी चाहिए। यही अवाम तुम्हें मारेगी। मैं फौज के जनों से कहूँगा, तुम्हें छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। खुदा की कसम खारम, लिख लेना ये बात आज, तुम्हें छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे औताकों में यह अवाम घुसेगी। बलूचिस्तान के वाकई नहीं पता, घुस गए थे कोर कमांडर के हेड ऑफिस में। इसलिए होश के नाखून लो, जो सही आइन को फॉलो करो, आइन के दायरे कार में रहते हुए पाकिस्तान उसकी सालिमियत की बात करो। अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान आने का, उसकी सियासत करने का मौका दिया जाए। उसके जो कारकुनान नसीर जो लापता है उनको बाजियाब कराया जाए। जितने भी शहीद है उनको कंपल्सरी किया जाए। अदरवाइज ये सैलाब ऐसा आएगा, तुम्हें सब बेकार ले जाएगा, सब इसमें बह जाएंगे। खुदारा होश नागुन, तुमने कत्लेआम चाहे बलोच हो चाहे पख्तून हो, कोई भी हो, खुदारा मैं अपील करूँगा सारी कौमों से मुत्तहिद हो जाओ, अल्ताफ हुसैन भाई का साथ दो।